गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। तो आज हम क्लास 9th का अगला लेक्चर लेके आए हैं। आज आपका लास्ट लेक्चर होगा स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, आज आपका ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। कुछ खास नहीं, आधे घंटे का ही लेक्चर है, कुछ खास आपका नहीं जाएगा ये। ठीक है, आइए चैप्टर हम खत्म करते हैं। देन हम अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे फोर्स, न्यूटन्स लॉ। ओके, ठीक है। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको। चलिए बच्चों, क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन में गिवन है द स्पीड टाइम ग्राफ आर गिवन बिलो। स्पीड टाइम ग्राफ को दिया है बच्चों, ठीक है, बिलो। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ को गिवन है। ठीक है बच्चों, चलो ये देखिए, ये कुछ ऐसा ग्राफ दिया है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर बोले स्पीड 12 है, 12। ये पूरा स्पीड को दिखा रहे हैं, एक इसको दिखा रहे हैं, ये पूरा टाइम को दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे टाइम है 0, यहाँ पे टाइम है 5, यहाँ पे टाइम है आपका 10। ठीक है, यहाँ पर स्पीड आपका 0 बोला, सॉरी 12 बोला है यहाँ पर। तो पहला आपको निकालना है बच्चों टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, पहला। सेकंड आपको निकालना है एवरेज स्पीड। थर्ड आपको निकालना है मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड, स्पीड। ठीक है बच्चों, और चौथा आपको निकालना है टाइम एट विच स्पीड इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। ये चार चीज आपको निकालना है बच्चों। पहला आपको डिस्टेंस, सेकंड आपका एवरेज स्पीड, मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड, टाइम एट विच स्पीड इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है, चलिए तो डिस्टेंस बच्चों मैंने को बताया है कि स्पीड टाइम ग्राफ में डिस्टेंस कैसे निकालते हो, एरिया से। तो एरिया निकाल लो बच्चों, कितना होगा इसका एरिया, हाफ, बेस कितना है 10, हाइट कितना है 12, कितना हो जाएगा बच्चों ये 60। तो डिस्टेंस कितना मिलेगा आपको 60 मीटर, पहला। ठीक है, दूसरा एवरेज स्पीड निकालते हैं। फर्स्ट आपको मिल गया, सेकंड निकालते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है बच्चों, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चों, टोटल डिस्टेंस 60 है अपॉन टोटल टाइम कितना है 10, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, हो गया। मैक्सिमम स्पीड बच्चों, मैक्सिमम स्पीड कहां पर है, यहां पर v मैक्सिमम कितना है 12, और टाइम कितना है यहाँ पर 5, टाइम भी आपको निकालना था 5। ठीक है, हो गया। वी मिनिमम, अगर हम देखते हैं वी मिनिमम, तो वी मिनिमम कितना बच्चों 0 दे दीजिए आप। एवरेज 6 था, 12 मैक्सिमम था, ये देखो 0, यहाँ स्पीड 0 होता है, यहाँ भी स्पीड 0 होता है। 0 कहाँ पर, t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 10 पर, यह ऐसा। ठीक है, तो ये था कैलकुलेशन बेसिकली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है टू ट्रेन्स A and B start simultaneously two trains start simultaneously from two different points as shown in figure. ठीक बच्चों, डायग्राम आपको दिया है। ठीक बच्चों, डायग्राम आपको दिया है। ठीक है, चलिए
ठीक है, चलिए डायग्राम दिया है बच्चों, ये कुछ ऐसा डायग्राम है आपका, देखिए ये डायग्राम आपको दिया है, ठीक है। इसको बोला है उसने बी और इसको बोला उसने ए, यस, ठीक है बच्चों। और ये आपका है 100, ये आपका 0, ठीक, जहां पे इंटरसेक्शन किए वहां पे आपका 150, ये टाइम आपको दिया है 2, यस, ये टाइम आपको 2 दिया है, ठीक है। चलिए 1 कहीं पर होगा, अपने उससे मतलब नहीं है, 1 कहीं पर होगा, ठीक है। चलिए तो पहला आपको निकालना है, पहला हाउ मच अहेड, आगे, ऑफ ए इज बी, बी जो ए से कितना आगे है ड्यूरिंग स्टार्ट मोशन, पहला आपको ये निकालना है। सेकंड, टाइम एट विच दे क्रॉस, ठीक है। थर्ड आपको निकालना है स्पीड्स दोनों का, ठीक है। तो देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मच अहेड ऑफ ए से कितना आगे है बी, तो ये आपका बी है, ये आपका ए है, तो देखो जब स्टार्ट जब हुआ तो कितना आगे है, बी 100 मीटर आगे है, ए यहां से चलना शुरू किया है, बी यहां से, बी 100 मीटर आगे है बच्चों, तो पहला जवाब आपको मिल गया 100 मीटर, ठीक है। दूसरा, जब ये क्रॉस किए, ये गया और ये गया, क्रॉस किए तो टाइम कितना है 2 सेकेंड, अब टाइम पता चल गया, ये दो चीज तो मिल गया, ठीक है। अगर निकालती स्पीड, तो बच्चों स्ट्रेट लाइन है, अच्छा ये क्या था, डिस्टेंस था, ये क्या था, टाइम था, बच्चों स्ट्रेट लाइन है, स्पीड कैसे निकालते हो, स्ट्रेट लाइन में स्लोप निकालते हो, तो पहले ए का स्पीड निकाल लो, क्या करते हैं याद कीजिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड कैसे निकालते हो, स्लोप से, याद आ गया, स्लोप से निकालते हो, स्लोप, तो ए के लिए स्लोप क्या होगा, ये आपको स्लोप हो जाएगा, ठीक है। ग्राफ क्लियर जरूरी है, ग्राफ सारे ग्राफ अच्छे से पढ़ना, ठीक है। स्लोप कैसा होता है, स्लोप लाइन बनाता है एक्स के साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये आपको जाएगा बेस, परपेंडिकुलर कितना है 150, बेस कितना है 2, तो 75 मीटर पर सेकेंड। बी का देखो बच्चों, बी तो यहां से हुआ है, ये आपका स्लोप होगा, ठीक है। बेस तो उतना ही रहेगा 2 आपका, बेस तो आपका 2 रहेगा, परपेंडिकुलर ये कितना हो जाएगा बच्चों 50, तो बी का स्पीड कितना हो जाएगा आपके पास 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड कैसे निकालते हो, स्लोप से निकालते हो आप, ठीक है बच्चों। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड कैसे निकालते हो, स्लोप से निकालते हो, ओके। कैसे निकालते हो, स्लोप से, जल्दी नोट कर लीजिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफ पढ़ेंगे, वो लास्ट टॉपिक होगा। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एनी बॉडी, ऑफ एनी बॉडी इज गिवन बाय, आपको दिया है बच्चों, ये कुछ ऐसा, ये कुछ इधर, फिर ये ऐसा, ठीक है, हो गया। ये आपका वेलोसिटी है, ये आपका टाइम है, यहाँ पे स्पीड कितना है 20, ठीक है, और यहाँ पर 5 कितना है, टाइम कितना है 5, 10, 15, ठीक है। 5 का इंटरवल है बच्चों, ग्राफ अच्छे से बनाना, ठीक है। तो क्वेश्चन बोला गया फाइंड एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, दोनों आपको निकालना है, एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले इसको ज्वाइन कीजिए, इसको भी ज्वाइन कीजिए,
हो गया। चलिए ये आपका 0 होता है बच्चों, स्ट्रेट लाइन है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन कैसे निकालते हो, उसके स्लोप से, स्लोप से। उसी को ऐसा भी लिखते हो, याद कीजिए, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, आपकी मर्जी है। चलिए स्लोप निकालिए बच्चों, कितना होगा स्लोप इसका, स्लोप परपेंडी बेस, परपेंडी कितना है 20, बेस कितना है 5 4, ठीक है। यहां पर कितना होगा, यहां तो स्लोप बनेगा ही नहीं, 0। यहां तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज हो ही नहीं रहा है। A3 यहां पर देखो, यहां पर कितना होगा आपका स्लोप, बच्चों मैंने क्या बताया था, स्लोप क्या होता है, इस लाइन का यहां से एंगल, इस लाइन का यहां से आपका एंगल, ठीक है। चलिए बताइए, कभी यदि भूल भी जाता तो ये फॉर्मूला यूज कर लिया करो, आंसर नेगेटिव आएगा बच्चों, पहले बता दे रहा हूं मैं, इस पे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। 90 से कम एंगल है तो एक्सेलरेशन प्लस आएगा, 90 से ज्यादा एंगल है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, पहले से बता दे रहा हूं मैं आपको, हमेशा याद रखना। देखो एंगल 90 से कम है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ये एंगल 90 से ज्यादा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, देखिएगा, ठीक है। क्योंकि 1090 के बाद ना देखना, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल देखना, 1090 बाद वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। चलिए तो चेंज इन वेलोसिटी निकाल लो, ये आपका इनिशियल है, ये आपका फाइनल है। फाइनल में वेलोसिटी कितना है 0, इनिशियल में वेलोसिटी कितना है 20, फाइनल में टाइम तो पता है आपको 5 है, -4। नहीं तो बच्चों सीधा याद रखना, tan थीटा निकालना, tan थीटा, ठीक है। और थीटा यहां से मत देखना, थीटा ऐसा देखना, परपेंडी अपॉन बेस, ऐसा देखना, ऐसा नहीं कि थीटा भी यहां से देख रहे हो, थीटा देखना यहीं से, परपेंडिकुलर यही होगा, बेस यही होगा, परपेंडी 20 ही होगा और बेस 5 ही होगा। 90 से ज्यादा एंगल है तो हम माइनस लगा देना, नहीं तो ये फॉर्मूला सफिशिएंट है, डेल्टा वी, यहाँ भी डेल्टा वी कर लो, डेल्टा वी क्या हो जाएगा, डेल्टा वी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल स्पीड कितना है 20, इनिशियल कितना है 0, 20 माइनस 0, एक ही चीज है, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ का ऑप्शन रहेगा स्लोप वाला, वो सीख जाओ, स्लोप वाला, ठीक है। स्लोप निकाल लो बच्चों, परपेंडी अपॉन बेस, 90 से कम है पॉजिटिव कर देना, ठीक है। स्लोप निकाल लो, इसको मत देखना, यहां से देखना, परपेंडी अपॉन बेस, इसको देखना, 90 से ज्यादा है नेगेटिव कर दूं, डन। चलिए ग्राफ निकालते हैं बच्चों, ठीक है। ग्राफ, ठीक, ग्राफ कहां पे निकालेंगे, यहां पे ग्राफ बनाएंगे हम लोग। कौन सा ग्राफ बना रहे हैं, ए, कौन सा ग्राफ बना रहे हैं, टाइम, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 3 टाइम है बच्चों, ठीक है। चलिए 5 सेकेंड तक एक्सेलरेशन 4 है, मान लो एक्सेलरेशन 4 कहां पर है, यहां पर है मान लो, तो 5 सेकेंड तक एक्सेलरेशन 4 है बच्चों, 5 सेकेंड तक, ठीक है, ठीक है। 0 से 5 तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट 4, ठीक है, हो गया। 5 से 10 एक्सेलरेशन 0 है, 5 से 10, तो पहले 0 पे जंप करो, आप जंप करते हुए दिखाना जरूरी नहीं है, इस लाइन को दिखाना जरूरी नहीं है, किसको दिखाना जरूरी है, 4 को, 0 को, -4 को। चलो 5 से 10 कितना है बच्चों 0, इसको दिखाना जरूरी है, यहाँ 4 है ना, हाँ यहाँ 0 है, ठीक है बच्चों। उसके बाद 10 से 15 -4, पहले -4 पे जंप करो, पहले -4 पे आप जंप करो, जंप करते हुए दिखाना जरूरी नहीं है, हाँ ठीक है, हो गया। अब 10 से लेकर 15 -4, देख लो बच्चों, 0 से लेके 5 4 है, 5 से लेके 10 0 है, और 10 से लेके 15 -4 है, -4 है, यहां पर लिख दिया था, चलो ये तो लिखा है यहां पर -4, ठीक है। ग्राफ क्लियर नहीं है तो अच्छे से बना दे रहा हूं मैं, चलिए अच्छे से बना दे रहा हूं यहां, बाकी समझ गए मेरे ख्याल से आप। चलिए इस ग्राफ को थोड़ा बड़ा करके मैं यहां बना रहा हूं,
ये आपका टाइम, ये आपका ए, ठीक है। यहाँ 4 ले लो, यहाँ -4 ले लो, 0, 5 सेकेंड, थोड़ा बड़ा कर लो इसको, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 5, 10, 15, ठीक है, हो गया। चलो, तो 0 से लेके 5 तक एक्सेलरेशन 4 है, 4, 5 से 10 0 है, तो फिर 0 पे आओ, बस ऐसे दिखा देना, जरूरत भी नहीं दिखाने की। ये लो 5 से 10 0, लेकिन क्या होता है, मुझे दिखाने से ना ग्राफ थोड़ा कंप्लीट हो जाता है, देखो ऐसा, बस डैश दिखा देना बस, ठीक है। चलिए, अब नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव भी आओ पहले, हाँ 10 से 15 नेगेटिव, यहाँ पर ए कितना है 4, यहाँ पर ए कितना है 0, तो यहाँ पर ए कितना है -4, ये तरीका आपका होता है, ठीक है। ये जो रास्ता चले हो ना, खाली उसको डैश दिखाना, पूरा दिखाने की जरूरत नहीं है। पूरा किसको दिखाओगे, जो 3 रीडिंग है उसको पूरा दिखाओगे आप, ठीक है। पूरा किसको दिखाओगे, जो 3 आपके रीडिंग है, हो गया। चलिए, तो यही तक था आपका ये। अगला आपका लास्ट टॉपिक आपका था इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफ। लास्ट टॉपिक है ये, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफ, ठीक है, ओके। चलिए, तो मान लो बच्चों ग्राफ दिया है, मान लीजिए कोई भी ग्राफ बना लो, ये ग्राफ आपका, ठीक है। इधर मान लो टाइम, इधर मान लो स्पीड, हो गया। चलिए, मान लो यहां पर कोई स्पीड u है, मान लो स्पीड यहां पर u है, ठीक है। पार्टिकल ऐसा ट्रेवल किया बच्चों, ये ऐसा, ठीक, कितना ट्रेवल किया, यहाँ पर टाइम 0 है, कितना टाइम लगाया, मान लो t टाइम लगाया। बच्चों आपने ऐसा ग्राफ कहीं पर देखा होगा, देखना, स्पीड टाइम ग्राफ में बताया था मैं, पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया, सीधा गया, ये ऐसा करके, आपको पता होगा, देख लीजिएगा, स्पीड टाइम ग्राफ में ऐसा ग्राफ देखे थे आप, ठीक है। चलिए बच्चों, यहां पर स्पीड कितना है, यहां पर स्पीड v है, ठीक है। जब चलना शुरू किया तो स्पीड u है, जब खत्म किया तो स्पीड आपको v है, ठीक है। इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। इसका नाम O है, इसका नाम, चलो इसका नाम A रख दो, इसका नाम B रख दो, इसका नाम C रख दो, और इसका नाम D रख दो, यस, हो गया। इसका नाम D रख दो। तो देखो बच्चों, tan थीटा, ये थीटा होता है, तो मैं निकालता हूं tan थीटा। tan थीटा क्या होता है बच्चों, परपेंडी BC अपॉन बेस AC, ठीक है। बच्चों BC को आप क्या लिख सकते हो, BC को लिख सकता हूं मैं BD, ठीक है, -CD, और AC को मैं क्या लिख सकता हूं, AC को मैं OD। बच्चों आपको पता है स्लोप को ही एक्सेलरेशन बोलते हो आप, इतना तो आपको पहले से बता रहा हूं मैं, स्लोप को ही एक्सेलरेशन बोलते हो। बच्चों BD कितना है, B से लेके D, यहां से लेके यहां तक स्पीड कितना है V, C से लेके D, यहां से यहां तक का स्पीड कितना है U, ठीक है। यहां से यहां तक का स्पीड U है, यहां से यहां तक का स्पीड कितना आपको V है। चलिए, ठीक है। O से लेके D कितना बच्चों T है आपका, O से लेके D, ठीक है। चलिए, ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा आपका AT इज इक्वल टू V माइनस U, तो AT इक्वल टू कितना होगा, AT प्लस U इज इक्वल टू V, ये हो गया बच्चों, ठीक है। पहला ग्राफ, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन की हम बात करते हैं, दूसरा इक्वेशन, ठीक है। चलो बच्चों, इस पूरे ग्राफ के एरिया निकालता हूं मैं, एरिया, ठीक है। तो मैंने बताया एरिया कैसे निकालते हैं, पहले हाफ, दो करस्पॉन्डिंग साइड को ऐड कर दो, पहला करस्पॉन्डिंग साइड AO, दूसरा साइड BD, दो करस्पॉन्डिंग को ऐड कर दो,
इंटू इंटू इन दोनों करस्पॉन्डिंग का परपेंडिकुलर कौन है आपका ओडी। याद कीजिए बताया था मैं ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। ठीक है, दो करस्पॉन्डिंग को ऐड किया जाता है। ठीक है, दो करस्पॉन्डिंग को ऐड किया जाता है। चलिए, और परपेंडिकुलर को मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, एरिया क्या दिखाता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, एरिया क्या दिखाता है डिस्प्लेसमेंट को। ठीक बच्चों, ए से लेके ओ कितना है आपका यू। ठीक है, और बी से लेके डी, बी से लेके डी, बी से लेके डी कितना है बच्चों आपको वी। ठीक है, बी से लेके डी कितना आपका वी। हाँ चलिए, तो बच्चों ऐसा नहीं करना है ना, ग्राफ से करना है ना, ये क्यों रख रहे हो आप, ग्राफ से करना है सब काम ग्राफ से। चलिए, तो ए से लेके ओ, ए से लेके ओ को मैं क्या लिख सकता हूँ सी से लेके डी, और ये बी डी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए ओडी, ओडी को मैं क्या लिख सकता हूँ ए सी, या ऐसा। ठीक है, तो एस इक्वल टू हाफ सी डी प्लस बी डी। बच्चों एसी को आपने क्या लिखा था अभी देखिए, आप आपने एसी को लिखा था ए, अभी हाल ही में लिखा था आपने एसी को ए, और याद कीजिए फिर से बता रहा हूं मैं, tan थीटा इज इक्वल टू ए, परपेंडिकुलर ये था बच्चों बीसी। हाँ, तो एसी को मैं क्या लिखूंगा बीसी अपॉन ए, एसी को मैं क्या लिखूंगा, एसी को मैं लिखूंगा बीसी अपॉन ए, ये ऐसा। ठीक है, एसी को मैं लिख सकता हूं बीसी अपॉन ए। बच्चों ग्राफ से ही कर रहे सब काम। ठीक है, चलिए अब कितना हो जाएगा बच्चों, एस इज इक्वल टू हाफ सी डी प्लस बी डी, सी डी प्लस बी डी। बी सी क्या होता है बच्चों, बी सी, बी सी क्या होता है फिर से लिखो बी डी माइनस सी डी, और ये ए। ठीक बच्चों, तो एस ए को यहां ले आओ 2as। बच्चों ये बी डी कितना हो जाएगा, ये बी डी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर, ए प्लस बी है माइनस बी का फॉर्मूला, तो 2as। बी डी का वैल्यू, बी से लेके डी का वैल्यू, बी से लेके डी का वैल्यू कितना है v। ठीक है, और सी से लेके डी, सी से लेके डी का वैल्यू कितना है u। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ये सर नोट कीजिए थर्ड इक्वेशन। इसको हम देखेंगे सेकंड इक्वेशन, फिर इतना नोट कीजिए आप। चलिए इसको हम देखेंगे हम सेकंड इक्वेशन। चलिए ठीक है, सेकंड इक्वेशन देखने जा रहे हैं। चलो ये तो आपका थर्ड हो गया ना, सेकंड देखेंगे। ठीक, बच्चों ने बताया था यदि एरिया वैसा नहीं निकालते तो एरिया ऐसा भी निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे एरिया, कैसे निकालेंगे एरिया, एरिया 1 प्लस एरिया 2, एरिया 1 प्लस एरिया 2। बच्चों एरिया क्या दिखाता है डिस्प्लेसमेंट को, एरिया 1, एरिया 1 ये एरिया 1, एरिया 2, एरिया 1 इसका एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, इसका एरिया ओटी अपॉन ओडी, ओडी इंटू ओ ए एरिया। ठीक है, इसका एरिया कितना होगा बच्चों हाफ, बेस, बेस कितना है आपका AC, और हाइट कितना है आपका BC। यस ठीक है, तो S O से लेके D, O से लेके D कितना है बच्चों T, O से लेके A कितना है बच्चों U। बच्चों अभी निकालो ग्राफ से, देखो आप A इक्वल टू कितना था BC अपॉन AC, ये था BC अपॉन AC इक्वल टू A। याद आ गया। हाँ चलिए, तो कितना है बच्चों हाफ AC, BC को मैं क्या लिख सकता हूँ, BC को A और AC ऐसा लिख सकता हूं मैं। ठीक है, तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ A AC, AC का स्क्वायर, और AC कितना बच्चों T है।
तो टी का स्क्वायर, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ऐसे ग्राफ के हेल्प से तीनों आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। लगभग जितने भी क्वेश्चन थे मैंने वो करा दिए, अब एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बचे हैं, ठीक है। तो यही तक था आपका चैप्टर। इसके बाद हम सीखेंगे अगले चैप्टर पे न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्स या फोर्स जो भी हो, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।